मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि पूरे इंडिया में किसी ने भी इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो स्किन के ऊपर नहीं बनाया है। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज में से एक है। सो आज मैं जो भी बात करूंगा ना उसे समझने में तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। सो इस वीडियो को एकदम फोकस होके देखना। इवन मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो फिर मैं मेरे नोट्स को पढ़ते हुए बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च लगी है मेरी, वो तुम देख ही लोगे कि कितना रिसर्च किया है मैंने। ओके, सो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। ओके, तो आज मैं बात करता हूँ कि कैसे तुम ग्लास स्किन को अचीव कर सकती हो नेचुरली, बिना किसी प्रोडक्ट को यूज किए कैसे तुम ग्लास स्किन अचीव कर सकती हो। तो सबसे पहले तो तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा अपना डाइट। देखो, मैं तुम्हें हाई प्रोटीन खाने को ये लाइक जो नॉर्मल एडवाइस होते हैं ना डाइट के बारे में, वो तुम्हें नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि तुम्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ कि तुम्हारा जो स्किन है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि तुम्हारे बाहर क्या है, तुम्हारा एनवायरमेंट कैसा है एंड तुम अंदर से कैसे हो। अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है, एकदम गंदा है, तो फिर तुम्हारा स्किन गंदा हो सकता है। या तो अगर तुम अंदर से गंदे हो, यानी कि तुम्हारा ऑर्गेन्स कुछ ठीक से काम नहीं कर रहे, तुम्हारा शरीर अंदर से एकदम सड़ चुका है, तो फिर भाई तुम्हारा स्किन अच्छा नहीं दिखेगा। सो इसलिए अपने शरीर को अंदर से ठीक करने के लिए तुम्हें अपने डाइट को इंप्रूव करना होगा। सो डाइट को कैसे इंप्रूव करते हैं ताकि तुम्हारा स्किन अच्छा दिखे, सो उसके बारे में आज मैं एकदम डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो देखो मेरे भाई, तुम्हें ये ट्राई करना है कि तुम ऐसे टाइप ऑफ फूड खाओ जिनमें कि न्यूट्रिशन काफी ज्यादा हो। ओके, जो कि तुम्हारे स्किन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड जिससे कि पचाने में एकदम कम टाइम लगे। क्योंकि जब तुम कोई ऐसा फूड खाते हो जिससे कि कंज्यूम करना, लाइक तुम्हारे बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करना काफी ज्यादा मुश्किल है, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो फिर तुम्हारा गट हेल्थ अच्छा नहीं रहता एंड तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे फेस में पिंपल्स वगैरह आते हैं। सो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ऐसे फूड को कंज्यूम करना है जिनमें कि न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम ज्यादा हो एंड उसे एब्जॉर्ब करना भी काफी ज्यादा आसान हो तुम्हारे शरीर के लिए। तो तुम्हें कौन से फूड खाना चाहिए वो जानने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम्हारा स्किन किस चीज से बनता है। देखो, तुम्हारा जो स्किन होता है ना, वो मेनली बनता है तुम्हारे कोलेजन एंड तुम्हारे फैट के हेल्प से। सो इसे बिल्ड करने के लिए तुम्हें कोलेजन एंड फैट खाना पड़ेगा। सो जब तुम वेजिटेबल्स खाते हो, प्लांट्स वगैरह खाते हो, साग सब्जी खाते हो, तो फिर तुम्हारा बॉडी क्या करता है कि ओके, साग सब्जी को ले लिया, वो कोलेजन भी नहीं है, वो फैट भी नहीं है, उसे वो ट्रांसफर करेगा फैट में एंड कोलेजन में। सो उसे ट्रांसफर करने में एक टाइम लगेगा ओके तुम्हारे बॉडी को, एंड जब तुम्हारा बॉडी उसे सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म कर लेगा कोलेजन एंड फैट में, एंड उसके बाद ही तुम्हारा बॉडी उस कोलेजन एंड फैट को यूज करेगा स्किन बिल्ड करने में। लेकिन वेराज अगर तुम एनिमल बेस्ड डाइट खाते हो, लाइक तुम सीधा ही फैट एंड कोलेजन को कंज्यूम कर लेते हो। देखो, फैट एंड कोलेजन किस में होते हैं? स्किन में होते हैं। सो तुम अगर एनिमल के स्किन को खाते हो, ओके, कोई जानवर के स्किन को खाते हो, तो फिर तुम क्या कर रहे हो कि तुम डायरेक्टली कोलेजन को कंज्यूम कर रहे हो। जो चीज तुम्हारे स्किन को बनाने के लिए चाहिए वो चीज तुम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो। सो एज तुम डायरेक्टली कोलेजन एंड फैट को कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा बॉडी इसे किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। ओके, जैसे कि जब तुम वेजिटेबल खाते थे तो फिर तुम्हारा बॉडी उसे ट्रांसफॉर्म करता था कोलेजन या तो फैट में एंड उसके बाद उसे यूज करता था, वैसा इस केस में नहीं होता। इस केस में तुम क्या कर रहे हो कि तुम सीधा कोलेजन एंड फैट को कंज्यूम कर रहे हो। तो अब क्या होता है कि तुम्हारा बॉडी सीधा इसे यूज कर लेता है एंड इससे क्या होता है कि तुम्हारा गट हेल्थ भी अच्छा रहता है, क्योंकि इसे पचाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। वेराज अगर तुम प्लांट बेस्ड डाइट से अपने कोलेजन के, अपनी स्किन को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, तो फिर तुम्हारे बॉडी को उस प्लांट को कोलेजन में कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा एंड इसकी वजह से तुम्हारा गट हेल्थ भी खराब होगा एंड तुम्हारा स्किन का क्वालिटी भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक अलग चीज को कोलेजन में कन्वर्ट कर रहे हो। सो जब तुम ऐसे कन्वर्ट करते हो तो फिर इसमें जो कोलेजन का क्वालिटी होता है वो काफी ज्यादा गंदा रहता है एंड वही गंदे क्वालिटी का कोलेजन तुम्हारे स्किन में यूज हो जाता है एंड तुम्हारा स्किन का क्वालिटी भी खराब हो जाता है। वेराज अगर तुम डायरेक्टली कोलेजन कंज्यूम करोगे एनिमल से, एनिमल फूड से, मीट से, स्किन से, तो फिर जो तुम कोलेजन कंज्यूम कर रहे हो उसका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा एंड जब तुम्हारा स्किन हाई क्वालिटी ऑफ कोलेजन से बिल्ड होगा तो फिर तुम्हारा स्किन का क्वालिटी अच्छा रहेगा। सो अब मैं तुम्हें कुछ फूड रेकमेंड करना चाहता हूँ जो कि तुम्हारी स्किन को एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव दिखाते हैं, तुम्हारी स्किन को डायरेक्टली इंप्रूव करते हैं। तो सबसे पहला फूड है एनिमल स्किन। अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि तुम एनिमल स्किन को खा पाओ, तुम्हारे पास उतना औकात है, तो फिर तुम वो कंज्यूम करो। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो तो फिर भाई मैं क्या कहूँ, तुम लाइक कर नहीं सकते, ये ऑब्वियसली नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तुम खा सकते हो, तुम्हारे पास पैसे भी है, तो फिर तुम एनिमल स्किन्स को खाओ, क्योंकि उसमें डायरेक्टली तुम्हें कोलेजन मिलता है। स्किन में होता है कोलेजन एंड फैट। सो जब तुम उसे डायरेक्टली कंज्यूम करोगे तो फिर तुम्हारा स्किन अच्छा रहेगा। एंड दूसरा फूड जो कि स्किन को इंप्रूव करने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है, उसका नाम है लीवर। लीवर, एनिमल का जो लीवर होता है ना,
वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द लुक मैक्सिंग यूट्यूबर तुम्हें कहते हैं कि भाई गाजर खाओ विटामिन ए के लिए, विटामिन ए मिलता है तुम्हें गाजर से, तुम्हें डेली गाजर खाना चाहिए। लेकिन अगर तुम ना हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार लीवर कंज्यूम करते हो ना, तो फिर वो डेली गाजर कंज्यूम करने के बराबर होता है। अगर तुम गाजर के थ्रू अपने विटामिन ए के रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहोगे तो फिर तुम्हें डेली गाजर कंज्यूम करना पड़ेगा। वेराज अगर तुम लीवर के थ्रू पूरा करना चाहोगे तो फिर तुम हफ्ते में एक बार लीवर खा सकते हो, क्योंकि जो लीवर होता है उसमें हाई अमाउंट में विटामिन ए होता है। सो इसलिए अगर तुम लीवर को डेली खाओगे तो फिर भाई तुम्हें विटामिन ए का ओवरडोज हो जाएगा, तुम्हें पॉइजनिंग हो जाएगा विटामिन ए का। सो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार लीवर कंज्यूम करना है, एंड वो भी काफी ज्यादा हो जाता है, वो इनफ हो जाता है तुम्हारे लिए। एंड तीसरा चीज जो कि तुम्हें खाना चाहिए वो है बोन मैरो। देखो बोन मैरो में भी कोलेजन प्रेजेंट होता है, सो अगर तुम बोन मैरो खाते हो तो फिर उससे भी तुम्हारा स्किन इंप्रूव होता है। एंड चौथा चीज जो कि तुम्हें खाना चाहिए वो है मीट, क्योंकि मीट में हाईली अमाउंट में फैट वगैरह होते हैं, एंड उसके साथ ही उसमें जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B12 एंड हाई अमाउंट में प्रोटीन भी होता है। एंड ये सब रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे स्किन के लिए, तुम्हारे मसल के लिए। सो इसलिए मैं मीट को भी रिकमेंड करता हूँ। एंड अगर तुम वेजिटेरियन हो तो फिर तुम अंडे वगैरह, दूध वगैरह भी खा सकते हो। तो ये तो हो गया डाइट की बात। अब मैं दूसरे नेचुरल टिप के बारे में बात करता हूँ। सो दूसरा नेचुरल मेथड टू इम्प्रूव योर स्किन इज टेक इनफ सनलाइट। देखो तुमने काफी सारे यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना होगा, इंक्लूडिंग मी, कि सनलाइट अगर तुम अपने चेहरे पर लेते हो तो फिर वो तुम्हारे चेहरे को एज करता है, वो तुम्हारे फेस की स्किन को एक्सट्रीमली डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन भाई ये सिर्फ उन लोगों के केस में होता है जिनका की डाइट एकदम गंदा रहता है, क्योंकि एक्चुअल में सनलाइट तुम्हारे फेस के लिए, तुम्हारे स्किन के लिए हेल्दी होता है। लाइक तुम में से काफी लोगों ने रेड लाइट थेरेपी के बारे में सुना होगा, एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि जो रेड लाइट थेरेपी होता है उससे तुम्हारा स्किन अच्छा रहता है, उससे तुम्हारा स्किन का क्वालिटी अच्छा बन जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे स्किन है ना, वो लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब तुम्हारा स्किन लाइट के ऊपर एक्सपोज होता है तो फिर तुम्हारा स्किन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एंड तुम्हारा स्किन का प्रोडक्शन रेट हाई हो जाता है। सो इसलिए ये लोग क्लेम करते हैं कि रेड लाइट थेरेपी से तुम्हारा स्किन अच्छा रहता है। सो वैसे ही अगर तुम अपने फेस पर सनलाइट एब्जॉर्ब करोगे तो फिर उससे भी तुम्हारा स्किन का क्वालिटी अच्छा रहेगा। देखो अपने फेस पर सनलाइट लेने से उन्हीं लोगों को डिसएडवांटेज होता है, उन लोगों को हार्म पहुंचता है जिनका की डाइट अच्छा ना हो, जो कि सीड ऑयल कंज्यूम करते हैं। जैसे कि तुमर में हमारा डाइट एकदम सीट है, सो अगर हम सनलाइट को ले अपने फेस पर तो फिर हमारी स्किन का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। वेराज अगर हम अपने डाइट को इंप्रूव करते हैं एंड उसके बाद अपने फेस पर लाइट को लेते हैं तो फिर उससे हमारा स्किन का क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा, हमारा स्किन का प्रोडक्शन रेट और भी ज्यादा बढ़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।